प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकालीन काव्य बिहारी सतसई के कुछ दोहे हम पढ़ रहे थे। मैं रामजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजारा अलवर। और इसी श्रृंखला में कुछ दोहे हमने पहले भी पढ़े थे और इस समय भी हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की रात, साहस ककई स्नेह बस सखी सबई ढिंग जात। यहाँ एक विरहनी नायिका का चित्रण है और अतिशयोक्ति का एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है ये दोहा, क्योंकि विरह की अतिशय वर्णन किया है, जबकि ऐसा रियल में होता नहीं है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की रात, एक तो सर्दी है, जाड़े हूँ मतलब सर्दी है, सर्दियों की भी रात रात्रि है, उसमें भी आड़े दे आले बसन। आड़े दे का मतलब है यानी ओट में हैं या पहन रखे हैं। आले बसन गीले कपड़े, पानी से गीले कपड़े पहन रखे हैं। साहस का कई स्नेह बस, फिर भी साहस करके बड़ा कठिन काम है नायिका से मिलना, क्योंकि वो खुद ही अग्नि का दूसरा रूप बनी हुई हैं। एक तो सर्दी है, फिर उन सर्दियों में जाड़ों की रात में भी गीले वस्त्रों को पहनकर सखी बहुत ही साहस करके इन उपक्रमों को जुटाने के बाद, लेकिन सखी से बहुत स्नेह है इसलिए जा रही हैं, अन्यथा नहीं जाती। सबई ढिंग जात, वो सखी सभी अपनी सखी से मिलने के लिए जाती हैं। तो यहाँ विरह की अतिशय व्यंजना है। नायिका जो है विरह से संतप्त है और एक अग्निपिंड के समान समझो बिहारी के दृष्टिकोण से। तो वो साहस करके नायिका से स्नेह बहुत अधिक है, अधिक के स्नेह का होने के कारण जा रही हैं, और वो भी सर्दियों की भी रात्रि में गीले वस्त्रों की आड़ लेकर के, गीले वस्त्रों को अपने शरीर से लगा करके उस नायिका से मिलने के लिए जा रही हैं। तो बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। दूसरा जो दोहा है, स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पंछी न मार। इस दूसरे दोहे में एक कहानी है कि बिहारी जो है वो जयपुर राज दरबार के कवि थे और राजा मानसिंह उस समय एकमात्र हिंदू सनातन संस्कृति के लिए संघर्ष करने वाले महाराज शिवाजी से औरंगजेब मुगल का संघर्ष चल रहा था, मुगलों का। उस समय राष्ट्रीय जो अस्मिता है उसको बचाने में लगे हुए थे महाराज शिवाजी, और शिवाजी पर आक्रमण कर रहा था औरंगजेब के इशारे पर जयपुर का राजा मानसिंह। तो इसको कवि ने एक बहुत ही अन्योक्ति के माध्यम से इस दोहे को लिखा है। प्रसिद्ध दोहा है इनका। वो एक बाज को संबोधित करके कह रहे हैं, जैसे शिकारी के पढ़ा हुआ बाज, शिकारी के साथ रहने वाला बाज उस शिकारी के इशारों पर पक्षियों को मारता है व्यर्थ ही। तो यहाँ एक अन्योक्ति के माध्यम से ये बात रखी है कि हे बाज यहाँ पर रूपक है राजा मानसिंह जयपुर वाले का, और जो है पक्षी यहाँ पर एक तरीके से अन्य हिंदू राजा हैं जिनमें शिवाजी मुख्य रूप से माने जाएंगे। तो स्वार्थ, हे राजा मानसिंह, हे बाज, तेरा कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं हो रहा इस लड़ाई से, जो तो हिंदू राजाओं को औरंगजेब के कहने से उन पर आक्रमण करता है। सुकृत ने, सुकृत कहते हैं पुण्य काम, कोई पुण्य कार्य भी तेरा सिद्ध नहीं हो रहा। श्रम वृथा, और तेरा परिश्रम भी व्यर्थ जाएगा। हे विहंग, देख विहंग विचार, हे विहंग, हे पक्षीराज, तू विचार करके देख ले इस बात को कि तुझे तीनों में से कोई सा काम नहीं हो रहा। न तेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, न कोई पुण्य प्राप्ति हो रही है, और तेरा श्रम भी व्यर्थ जाएगा। हे बाज, तू पराए माने दूसरों के पान माने हाथ में पड़कर, यानी शिकारी के हाथ में जा कर के तू पंछी न मार, तू अन्य पंछियों की हत्या मत कर, उनका वध मत कर। इस तरह से अन्य जो हिंदू राजा हैं या हमारे देश के जो यहाँ के मूल निवासी राजा हैं, तो बाहर विदेशी आक्रांताओं के चक्कर में आकर के ये जयपुर नरेश महाराज मानसिंह, आप समझिए ये अन्योक्ति। दो अर्थ हैं इसके। तीसरा दोहा है भक्तिपरक है। शीश मुकुट कटकाछनी कर मुरली उर्माल, ये बानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। यहाँ बिहारी जी जो है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, और वो यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण की जो मनोहर छवि है, उस छवि को कहते हैं कि मेरे हृदय में मैं
हमेशा संजोए रखता हूँ। वो छवि कैसी है, उस श्री कृष्ण की छवि का सुंदर चित्रण यहाँ बिहारी जी ने इन 2 पंक्तियों के माध्यम से किया है। शीश मुकुट कट काछनी, मुकुट शीश माने अपने शीश पर, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट है। कटी, और कटी का अर्थ होता है कमर पे, काछनी यानी कि कछनी है। कर माने हाथ में मुरली है। उर माने हृदय पर, माल अर्थात माला है। ये है बानक, ये है बहुत ही सुंदर बानक। ये बानक का अर्थ है ये जो शोभा है, छवि है, ये मोह मन बसो, मेरे मन में बसी हुई है। सदा बिहारी लाल के हमेशा इसी छवि को हृदय में धारण करता है, यानी इस प्रकार की छवि कन्हैया की मेरे हमेशा बनी रहती है। भक्तिपरक दोहा है। और आगे का दोहा हम देखते हैं। तज तीरथ हरि राधिका तन दुति कर अनुराग, जी ब्रज केल निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। इस दोहे को हम देखते हैं। तज तीरथ, तीर्थाटन को छोड़ दो। पहले भी बिहारी बाह्य आडंबर पाखंडों की जो है बुराई करता है, आलोचना करता है कि जप माला छापा तिलक सरे नये को काम मन कांचे नाचे वृथा साँचे साँचे राम। इसी तरह यहाँ भी ये कहा है तज तीरथ, तीर्थों को छोड़ दो भले से, कोई फायदा नहीं है तीर्थ करने से। हरि राधिका, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, और राधिका राधा की, तन माने उनके शरीर की जो शोभा है, दुति माने शोभा है, कर अनुराग उससे प्रेम करो। भगवान श्री राधा कृष्ण की युगल छवि जो उनकी तन की है उससे अनुराग करते प्रेम करो। क्योंकि जी ब्रज केली निकुंज मग, जी माने जिनकी ब्रज की केली क्रीडाएं जो ब्रज में की थी निकुंजों में, उनका मग माने रास्ता जो है वो पग पग माने प्रत्येक कदम पर होत प्रयाग होता है। प्रयागराज तीर्थ है। लेकिन ये कहा है कि ब्रज के कुंजों में जो भगवान श्री कृष्ण क्रीडाएं करते थे और वहाँ जो आवागमन से उनका जो रास्ता है उसके पग पग पर, यानी ब्रज की प्रत्येक रज में प्रयागराज का वास है। तीर्थराज प्रयाग निवास करते हैं, इसलिए ब्रज महान है। और ब्रज के जो ब्रजेश हैं वो ब्रजेश राधिका सहित उनकी तन दुति से, उनके तन की जो है आभा से आप अनुराग कीजिए और तीर्थों को भले ही से छोड़ दीजिए। क्योंकि और छोटे मोटे तीर्थों की क्या चले, जहाँ प्रयागराज जो हैं वो जो तीर्थराज कहलाते हैं वो भी पग पग पर, ब्रज के कण कण में वो प्रयागराज मौजूद है। अब अगले दोहे में हम देखते हैं। ओंधाई सीसी सुलख बिरह बरन बिललात, बीच ही सूख गुलाब को छींटो छुई नेगात। यहाँ पर महाकवि बिहारी बिरह से संतप्त नायिका का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं कि गुलाब की जो सीसी है वो बड़ी शीतलता का प्रतीक है, गुलाब जल, और बिरह से जलती हुई नायिका पर वो सीसी को औंधा करके डालते हैं जैसे ही, तो वो गुलाब जल छिड़कने से पहले बीच में ही उसकी अग्नि की लपटों से जल जाता है। छींटो छुए न गात, एक भी छींटा ने उसके गात शरीर को स्पर्श नहीं किया। अब देखिए, औंधाई सीसी, गुलाब की जल से भरी हुई सीसी को औंधा किया। सुलख, आप देख सकते हैं कि बिरह बरन बिललात, बिरह की बरन मन अग्नि से बिललाती हुई, विलाप करती हुई नायिका पर जो है गुलाब की जल की सीसी को औंधा किया, लेकिन बीच ही सूख गुलाब को, और गुलाब जल बीच में सूख गया। छूटो छुयो ने गात, गात माने शरीर के एक छींटे ने भी स्पर्श नहीं किया उसको, बीच में ही सूख गया। तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण विरह व्यंजना की है बिहारी ने। तो इस तरह की अतिशयोक्तियाँ हास्यास्पद भी लगती हैं कई बार बिहारी जी की। अगली बार देखते हैं। मैं अगला दोहा, तीसरा जो दोहा है हमारा, मैं बरजी के बार तू इत कित लेत करोट, पंखुड़ी लगे गुलाब की परिहें गात खरोट। यहाँ भी अतिशयोक्ति है। नायिका की कोमलांगता का वर्णन बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से महाकवि बिहारी जी करते हैं कि नायिका इतनी कोमल है कि उसके पलंग पर पड़े हुए गुलाब की पंखड़ियों जैसी कोमल वस्तु से भी उसके शरीर पर खरोंट का अर्थ होता है निशानियां पड़ जाती हैं। देखिए, मैं परजी कई बार तू, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैंने तुझे कई बार रोका है, इत कित लेत करोट, तू बार बार इस तरह से करोट क्यों लेती है।
पंखुड़ी लगे गुलाब की, जो है पंखुड़ी जो गुलाब की है वो तेरे शरीर पर लगती है, जिससे तेरे शरीर पर खरोंट का अर्थ है निशानियाँ पड़ जाती हैं। गुलाब जैसी कोमल पंखुड़ियों से नायिका के शरीर पर जो निशानियाँ पड़ती हैं, तो ये एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है नायिका की कोमलता का। नायक के लिए नायिका जो है जो बहुत ही कोमलांगी है, इस बात को यहाँ नायिका को दूती के माध्यम से रखा है और बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इस तरह की अतिशयोक्तियाँ हास्य की सीमा को पार कर गई हैं बिहारी की। तो यहाँ आकर कई आलोचकों ने जो है बिहारी को कोसा भी है कि अतिशयोक्ति भी इतनी नहीं होनी चाहिए, जो देखने में लोक और शास्त्र विहित परंपराओं से ऊपर उठकर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास कल हम पुनः लेंगे। आप इन वीडियो को देखिए, इसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। समझ में नहीं आती है तो आप हमसे फ़ोन से भी